हेलो स्टूडेंट, आज हम बाइसेक्शन मेथड का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें जो है इस इक्वेशन यानी कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास दे दिया गया है, वो है 8x³ माइनस 2x-1 इक्वल टू 0 को बाइसेक्शन मेथड से इसको सॉल्व करना है। बाइसेक्शन मेथड को हिंदी में समद्विभाजन विधि भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे कि जब भी बाइसेक्शन मेथड बोले कभी कभी वो बोल दे या जो है समद्विभाजन मेथड ही बोल दें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हिंदी में इसको समद्विभाजन विधि बोलते हैं। इसको हमें जो है सॉल्व करते जाना है। इस विधि के द्वारा जो है किसी भी इक्वेशन का हम मूल्य निकालते हैं, रूट फाइंड आउट करते हैं। इसमें सबसे बेसिक फार्मूला जो है वो हमको याद रखना पड़ेगा कि बाइसेक्शन मेथड में बेसिक फार्मूला जो होता है वो होता है x इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2 होता है। x इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2 होता है। बस इसी चीज़ को ही ध्यान रखना है हमको। वो a और b क्या है वो मैं अभी बताती हूँ। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास ये दे दिया गया है क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x³ माइनस 2x-1 इक्वल टू 0। तो इसमें हमको सबसे पहले x की जगह में 0 रखना है। चाहे वो कुछ भी इक्वेशन हो, x की जगह में पहले 0 रखना है। जब 0 रखोगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने 0 रखा है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि इसका आंसर आया नेगेटिव। उसके बाद 1 रखना है, तो 1 रखा हमने इस इक्वेशन पे, तो x की जगह में 1 रखने के बाद इसका आंसर आया है +5 आया है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पहले में जब 0 रखे तो माइनस में आया, सेकेंड टाइम जब 1 रखे तो प्लस आया। मतलब कि अलग अलग अपोजिट साइंस आए हैं यहाँ पे, माइनस फिर प्लस। तो यहीं पे इसको ब्रेकआउट कर देना है। मतलब कि यही जो है हमारा 0 जो है वो 1 हो जाएगा और a जो है 0 हो जाएगा, सॉरी, और b जो है वो हो जाएगा 1। अगर मान लो यहाँ पे प्लस रहता और ये भी प्लस में रहता तो हमको ये प्रोसीजर आगे करना होता है, यानी कि हमें x इक्वल्स टू 2 रखते हैं और आता तो 3 रखते हैं। ये प्रोसीजर जो है जब तक कि दोनों कंटिन्यूस अपोजिट साइन ना आ जाए तब तक इसको लागू करना है, चलाते जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया, तो इसको यहीं पे ब्रेकआउट करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a हमारे पास 0 हो जाएगा और b हमारे पास 1 हो जाएगा। देखो, सिंस एफ ऑफ 0 इज नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, और एफ ऑफ 1 इज पॉजिटिव, 5 आ गया। दोनों अपोजिट साइन है, इसका मतलब जो रूट है इन दोनों के बीच में होगा। किसके किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में ही होगा। इन दोनों के बीच से और कहीं आगे नहीं जाएगा वो। अब वो पॉइंट में कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास a मिल गया 0 और b मिल गया 1। यहाँ पे फर्स्ट इलस्ट्रेशन, प्रथम जो पुनरावृत्ति है वो होगा a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था कि बाइसेक्शन मेथड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी बाई 2। पहला रूट निकाल रहे हैं इसलिए x1 होगा, x1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2 होगा। a जो हमारे पास है वो 0 है और b हमारे पास 1 है, तो एक 0 प्लस 1/2 यानी कि हो जाएगा 1/2, जिसको हम 0.5 भी लिखते हैं। तो ये पहला रूट हमको मिला है। अब हमको चेक ये करना है कि प्रोसीजर कहाँ तक आगे चलेगा। तो इसके लिए काम ये करना रहेगा, जो रूट हमको मिला उसको फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x³ माइनस 2x-1। तो उस x की जगह में हम यही वैल्यू रखेंगे, मतलब x1 रखेंगे। तो ये मैंने x1 रख दिया। इस x1 की वैल्यू जो भी आई है 0.5 आया है, 0.5 को यहाँ पे रख देना है। 0.5 को रख देने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा, जैसे कि इसमें आया है नेगेटिव, नेगेटिव आया है, ध्यान रखना है इसी बात पे। सेम मेन जो है इसी पे लागू होता है कि आगे फंक्शन को कहाँ तक चलाते जाना है। जब यहाँ पे देखो 0.5 रखा हमने, फंक्शन को चेक आउट किया क्यों नेगेटिव है पॉजिटिव है। यहाँ पे देखने को मिला कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो यहाँ पे नेक्स्ट जब इल्ट्रेशन पे जाएंगे x2 निकालने के लिए, तो यहाँ पे a प्लस बी के बजाय देखना है कि क्या आएगा नेक्स्ट चरण पे। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की नेगेटिव आई थी, तो a चेंज होके जो रूट निकाल रहे थे वो उस रूट को फिट आउट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे माइनस में है, a को हटा दो, तो a को हटाने के बाद क्या लिखेंगे? x1 लिखेंगे। अगर यही चीज़ पॉजिटिव आता तो हम b को हटाते,
और उसके जगह में x1 लिखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव आया है तो a के जगह में x1 लिखेंगे। सेम प्रोसीजर लागू करना है। देखो a हमारा x1 बन गया है, b वही रहेगा। x1 क्या है हमारे पास 0.5 है, तो यहाँ पे 0.5 हो गया, और b जो हमारे पास पहले से ही 1 था तो वो वही 1 है, प्लस डिवाइडेड बाई 2 हो गया। कितना आया 1.5/2। टोटल आंसर आया x2 का 0.75। फिर से वही काम करेंगे, जैसे यहाँ पे x1 निकाले थे वैसे यहाँ पे x2 निकला है। फिर से उस x1 की वैल्यू को फंक्शन में रखे थे, वैसे यहाँ पे x2 की वैल्यू को उस फंक्शन में पुट डाउन कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने x2 भी निकाल दिया है, इसको आगे सॉल्व भी किए हैं। सॉल्व करने पर देखिए यहाँ पे जो है ये जो है पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आया है मतलब 0 से बड़ा हुआ है। इसका मतलब अब पॉजिटिव आने के बाद क्या होता है, b की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो पहले हमारा जो a यानी कि x1 था वो 0.2 था 0.5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b चेंज हो जाएगा, तो b की जगह में आ गया हमारा x2 जब सॉल्व किए थर्ड के लिए, देखिए x3 की वैल्यू आ गई है। x3 पुट आउट डाउन किएंगे, पुट डाउन करने के बाद फिर से फंक्शन को चेक कराएंगे कितना आया है, इसमें माइनस में आ गया। माइनस आ जाने के बाद फिर से a चेंज हो जाता है, a मतलब कि x1 चेंज हो जाएगा, और x1 की जगह में फिर से क्या आ जाएगा x3 आ जाएगा। तो x1 की जगह में x3 आ गया, एक b वही रहेगा, b यानी कि x2 वही रहेगा। फिर से आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया, इसको फंक्शन में पुट डाउन कराएंगे। इसके बाद देखा हमने कि यहाँ पे जो है ये फिर से पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आया यानी कि फिर से b चेंज हो जाएगा। पहले यहाँ पे जो है b वो x2 था, x2 जगह में अब क्या हो जाएगा x4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया x4। a वही रहेगा यानी कि x3 वही रहेगा। ध्यान इसी बात का ही रखते जाना है और आगे सॉल्व करते जाना है। ये यहाँ तक जाएगा। साथ ही हमको ये प्रोसीजर जब तब तक लागू करना है जब तक कि पॉइंट के बाद जो है मैच ना हो जाए, नंबर जो है मैच ना होते रहे। जैसे कि यहाँ पे जो 0.673 आया है, यहाँ पे 0.665 है, यहाँ पे 6 आया है, 7 आया है, यहाँ पे 6 आया है, मतलब मैच नहीं हो रहे हैं। इसको आगे करते जाने पर यहाँ पे जो है x8 जो है 6 आया है, तो ये दोनों मैच होते जा रहे हैं। आगे और देखते जाएंगे कि यहाँ पे जो है 6 आ रहा है x9 पे, और आगे देखेंगे तो या हम चाहे तो यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, यानी कि 8 और 9 इल्ट्रेशन पे 0.66 आ रहे हैं, तो हम इसको ब्रेक आउट कर सकते हैं, और हमारा जो रूट है 8 और 9 के बीच में हो सकता है। चाहे तो तुम और आगे और निकाल सकते हो इसको, पर ये 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। इस बात का बस ध्यान रखना है कि a और b कब चेंज होंगे। जब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो तो a चेंज हो जाएगा, b वही रहेगा। जब फंक्शन की वैल्यू जो है वो अगर पॉजिटिव हो तो b चेंज हो जाएगा, a वही रहेगा। ये प्रोसीजर जब तक लागू करना है जब तक कि टाइम के बाद के जो रूट्स हैं वो इक्वलिटी ना हो, समान ना हो। कहीं ना कहीं प्लेस में 3 या 4 प्लेसेस में वो जो है इक्वल दिखने लगते हैं, वहीं पे हमारा रूट फाइंड आउट हो जाता है।